नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। 60,000 के पास पहुंची देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 3,320 नए मामले, 95 लोगों की मौत। मरीजों का रिकवरी रेट 30%। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 589 तक पहुंचा। पटना में 5 बीएमपी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 154। शुक्रवार को रांची के रिम्स में 21 पॉजिटिव केस नए सामने आए। एक कोरोना केस की पुष्टि पीएमसीएच धनबाद में की। मजदूरों को ट्रेन से बिहार भेजने पर क्रेडिट लेने की मची होड़। नीतीश कुमार का आरोप, केजरीवाल ने भेजा ट्रेन के किराए का बिल, पहले किया था अपने खर्चे पर भेजने का दावा। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी दिल्ली सरकार की पीठ थपथपाने में शायद ये भूल गए कि वो बिहार के बेटे हैं। जेडीयू नेता अजय आलोक ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ का वाल है केजरीवाल। केजरीवाल ने बिहारी मजदूरों का रेलवे का किराया देने की बात झूठ कही थी। झूठ बोलने के लिए माफी मांगे केजरीवाल। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला जारी। आज 12 ट्रेन पहुंच रही है बिहार। करीब 15,000 प्रवासी की होगी घर वापसी। सूरत में घर वापसी की मांग और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर मजदूरों का हंगामा। पुलिस पर पत्थरबाजी की, 50 से अधिक मजदूर गिरफ्तार। एसआरपी की टुकड़ी तैनात। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों की मजबूरी, 50 से 100 रुपए में बेचनी पड़ी। हजारों रुपए में खरीदी गई साइकिल। साइकिल के साथ झारखंड सीमा में नहीं मिली एंट्री। बेगूसराय में लॉकडाउन तोड़कर दुकान खोलना कपड़ा दुकानदार को पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को किया गिरफ्तार। नगर थाना इलाके के श्रीमान वस्त्रालय के मालिक पर कार्रवाई। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में कोसी नदी में कटाव रोकने के लिए कटाव निरोधी कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों ने कार्य में अनियमितता और घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बेगूसराय में आपसी विवाद में 2 युवकों को लगी गोली, गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी। बाइक पार्किंग के विवाद में गोलीबारी। साहिबपुर कमाल थाना के संदलपुर की घटना। मुंगेर के तारापुर में बैंकों से पैसे की निकासी को लेकर लोगों को घंटों बैंकों के बाहर धूप में इंतजार करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज्यादा लोग बैंकों में नहीं कर सकते प्रवेश। सहरसा में ड्यूटी पर तैनात बीएमपी की महिला जवान को बाइक सवार चौकीदार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला जवान गंभीर रूप से घायल। वीर कुंवर चौक पर थी तैनात। लुधियाना से 1,188 मजदूरों का जत्था श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अधिकारियों ने उनको रिसीव किया। सभी को सैनिटाइज कर बसों के जरिए उनके घरों के लिए रवाना किया गया। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक गैंगमैन की मौत हो गई। बरौनी समस्तीपुर रेलखंड के तेघरा रेलवे स्टेशन की घटना। रेलवे लाइन पर लगी थी ड्यूटी। लखीसराय के कई प्रखंडों में प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद पीडीएस दुकानदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। लखीसराय नगर परिषद में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों से डीलर्स की मनमानी की शिकायत की। मधेपुरा में अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ग्वालपाड़ा थाना इलाके की बिस्बाड़ी पंचायत की घटना। बाढ़ के अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर्स की लापरवाही उजागर हुई। अस्पताल में एक भी डॉक्टर कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात नहीं। युवक के हवाले अस्पताल का प्रबंधन। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के दल्लू चौक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कटकर मजदूर गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में घायल मजदूर का इलाज जारी। नेपाल के विराटनगर से शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से पिछले 50 दिनों से बेगूसराय में फंसे हुए हैं। फंसे लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। बलिया थाना के नूर जमालपुर में फंसे हैं सभी लोग। नालंदा में जमीन विवाद में महिला की जलाकर मारने की कोशिश की गई। देवरानी और देवर पर हत्या की कोशिश करने का आरोप। हिलसा थाना के बाराडीह की घटना। छपरा के नगरा के रामपुर कला हाई स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। प्रशासन ने सेंटर को लेकर लंबे चौड़े दावे किए थे, लेकिन सेंटर पर रह रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा ना तो यहां पे समय से खाना मिलता है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड के सुरता क्वारंटाइन सेंटर पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। लोगों ने बद इंतजामी का आरोप लगाया, हंगामा काटा। कोरोना मरीजों की सेवा में लगातार तत्पर डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस जवानों का शेखपुरा के सदर अस्पताल के स्वयंसेवक संघ ने उन्हें सम्मानित किया। पुष्प बारिश कर उनका सम्मान किया गया। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी में आई बाढ़ ने कई एकड़ में लगी सब्जी और फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने सरकार से लॉकडाउन और बाढ़ से बर्बाद हुए फसल को लेकर मुआवजे की मांग की।
लखीसराय के माणिकपुर में 50 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जहानाबाद में सदर प्रखंड के अमैन गांव में मछली पकड़ने के लिए गए लोग जमा हो गए, जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं की शुरुआत करने का निर्देश दिया, जिसमें बिरसा मुंडा बागवानी ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल संचय योजना शामिल है। भागलपुर में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलुआचक गांव में एक बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा हुआ। मधुबनी के लौखा थाना क्षेत्र आधारवोन गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक को ईंट भट्टे के पास एक कमरे में बंद कर दिया और गोली मार दी। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने राजापुर हाई स्कूल के प्रांगण में छापेमारी की। करोड़ों रुपए का अवैध बालू डंप किया गया। छपरा में अमनौर प्रखंड के मकसूदपुर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने पोषाहार का लाभ नहीं मिलने से हंगामा किया। गोपालगंज जिला प्रशासन को सरकार ने एक नया आदेश दिया है, जिसके मुताबिक अब बिहार के बाहर से आने वाले सभी वाहनों को यूपी के कुशीनगर जिले के बहादुरपुर चौकी के पास ही रोक दिया जाएगा। इन बसों और ट्रकों को यहीं से वापस भेजा जाएगा। कैमूर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। विवाद दोनों के बीच शराब पीने को लेकर हुआ था। पत्नी का शराब पर टोकना उसे रास नहीं आया। आरोपी पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में बस चालकों ने हंगामा काटा। प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि सुबह से चालकों को भोजन नहीं दिया गया। बांका जिले के धौरैया प्रखंड में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, जिससे उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुंगेर में घरेलू विवाद में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया। खड़गपुर थाना इलाके की मुंडेरी पंचायत की घटना। कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में 7 मई को नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोग डूब गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला। नालंदा पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों से राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। इस्लामपुर के ढेकवाहा में ईंट भट्टा मालिक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मधेपुरा में तेज आंधी से बर्बाद हुए घर और फसलों को हुए नुकसान का आकलन नहीं होने से नाराज लोगों ने मुरलीगंज बीडीओ के साथ मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराणा प्रताप की जयंती पर बेगूसराय के वीर कुंवर सिंह पार्क में पूर्व मेयर अशोक कुमार सिंह ने महाराणा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी दिल्ली सरकार की पीठ थपथपाने में शायद ये भूल गए कि वो बिहार के बेटे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से करीब 300 से 350 मजदूर साइकिल से झारखंड अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही झारखंड पुलिस ने सभी को रोक दिया, जिसके बाद मजदूरों ने औने पौने दाम पर साइकिल बेच दी, जिसके बाद उन्हें झारखंड सीमा में प्रवेश करने दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आज से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। लॉकडाउन के बीच धनबाद में मजदूरों का सब्र टूट गया। सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। धनबाद के सेल के चासनसाला ओपन सीम खदान में सैकड़ों मजदूर खदान के अंदर और बाहर धरने पर बैठ गए। प्रबंधक से बकाये भुगतान की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रिम्स से छुट्टी मिल गई है। छुट्टी मिलने के बाद मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता दीपक प्रकाश से मिलने पहुंचे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य सचिव से मुलाकात की। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का डाटा मुख्य सचिव को सौंपा। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के दुम्बो कंसी टोली गांव में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरनो पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आर्थिक तंगी में किसान ने जान दे दी। रांची में बरियातू थाना क्षेत्र में युवती ने आत्महत्या। डाल्टनगंज की रहने वाली युवती अपने भाई के साथ रांची में रहकर पढ़ती थी। लॉकडाउन के दौरान माता पिता से न मिलने से काफी दुखी थी। रामगढ़ में आंध्र प्रदेश कुर्नूल से 1140 प्रवासी नागरिक पहुंचे। बरकाकना स्टेशन पर जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। कोरोना वायरस को देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सब्जी मंडी लगाई जा रही है। मैदान में सभी सब्जी विक्रेता 20 फीट की दूरी में दुकान लगाते हैं। मार्केट में आने वाले लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। गुजरात में फंसे चक्रधरपुर के 130 मजदूर अपने घर पहुंच गए। ये मजदूर पहले ट्रेन से टाटानगर और उसके बाद सड़क मार्ग के रास्ते बस से चक्रधरपुर पहुंचे। चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम से सभी मजदूरों को उतारा गया।
दरभंगा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों का मेडिकल कराने पहुंची पुलिस की टीम ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। मामला जाले रेफरल अस्पताल का। जमादार ने डॉक्टर को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मास्क लगाकर आने के बाद जांच करने की बात कही थी। हजारीबाग के नए एसपी कार्तिक एस ने पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। एसपी के नेतृत्व में कोयला लदे 12 ट्रकों को जब्त किया गया। 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। गुमला की वीरांगना विनीता उरांव को जिले के एसपी हरदीप जनार्दन ने वीरता के लिए सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए दिए गए। विनीता ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर से लोहा लेते हुए उसे ढेर कर दिया था। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के नगर भवन में उपायुक्त की अध्यक्षता में नगर परिषद के वार्ड पार्षद और कोरोना वॉरियर्स की बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने बयान देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों का स्वास्थ्य जांच होगा। लॉकडाउन की वजह से हजारीबाग में किताब की दुकानें बंद है। पुस्तक विक्रेता संघ हजारीबाग ने ज्ञान संसार बुक सेलर्स को कैंड्री हिल रोड के पास पकड़ा। वैन में किताब बेचने का आरोप। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग। सिमडेगा में पिकअप वैन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। कोलेबिरा थाना इलाके की पूरी घटना। झारखंड में पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया। हेमंत सरकार के इस फैसले का देवघर के लोगों ने पुरजोर स्वागत किया। भाकपा नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हजारीबाग में 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी नेता भुवनेश्वर प्रसाद के आवास पर धरने का आयोजन किया गया। गढ़वा में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने के बाद से ही डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर सभी 20 मरीजों को खोजकर मेराल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लोहरदगा में लॉकडाउन के दौरान कुल 70 एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद सक्रियता के साथ काम कर रहा है। हजारीबाग में क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जाने का विरोध करते हुए एक युवक ने ग्रामीणों पर हमला किया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में लॉकडाउन के दौरान दाल भात केंद्र में गरीब असहाय और भूखे लोगों को मुफ्त भोजन मिल रहा है। इसे लेकर आम लोग झारखंड सरकार का आभार जता रहे हैं। पलामू में फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया। पलामू के पिपरा में 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। पीपरवार क्रशर प्लांट में 7 से 8 हाईवा समेत कई खनन उपकरणों में आग लगा दी गई। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के पास स्थित दामोदर और भैरवी नदी का संगम लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से साफ हो गया। दोनों नदियों का ये संगम 50 साल पहले के स्वरूप में लौट आया। झारखंड से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य सकुशल वापसी और जिन राज्यों में झारखंड के मजदूर फंसे हैं उन राज्यों से उनको सकुशल भेजने की मांग को लेकर सीपीआई और भाकपा माले के नेता अपने आवास पर 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। जामताड़ा में पशुपालकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। पशुपालक अपने मवेशियों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे। लॉकडाउन के चलते जामताड़ा के पशुपालकों को दूध का सही दाम नहीं मिल पा रहा। गढ़वा जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने के बाद से डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर सभी 20 मरीजों को खोजकर मेराल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पलामू के लेस्लीगंज में 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। डिस्चार्ज होते समय पलामू के पहले 3 कोरोना मरीजों ने कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। बोकारो में सीआरपीएफ 26वीं वाहिनी ने लोगों के बीच राशन, साबुन और सैनिटाइजर बांटा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकार को सफल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रही है। जो भी लोग राज्य से बाहर फंसे हुए हैं उन राज्यों में लाने का सिलसिला लगातार जारी है। गोड्डा में एसपी ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया, जिसे लेकर अभी तक 4 दिनों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,900 के पार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, जरूरत पड़ी तो केंद्र से मांग सकते हैं अतिरिक्त सुरक्षा बल। नोएडा में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया। डीएम सुहास एलवाई के मुताबिक मृतक की उम्र 60 साल थी। वो सेक्टर 22 में रहता था। मेट्रो अस्पताल में इलाज करवा रहा था। रेलवे ने 222 ट्रेनों के जरिए अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र वापस पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बनी कपड़ा फैक्ट्री के मजदूरों ने कम वेतन मिलने पर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया, मैनेजमेंट ने सीनियर स्टाफ को पूरा वेतन दिया लेकिन उन्हें आधा वेतन दिया जा रहा है। अमृतसर से यूपी के गोंडा जिले में जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 5 मजदूर शाहजहांपुर में कूद गए। ये मजदूर शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे। ट्रेन न रुकने पर उन्होंने जंप लगा दिया, जिससे 5 घायल हो गए।
कोरोना महामारी के बीच लोग नए नए आइडिया के साथ सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पाटन स्थित ग्राम फुंडा में रहने वाले युवक ने सैनिटाइज का नया तरीका खोजा। 300 रुपए में युवक ने पूरे गांव को सैनिटाइज किया। बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ के स्पेशल ट्रायल कोर्ट 31 अगस्त तक पूरी करे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य लोगों का नाम शामिल। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑनलाइन कियोस्क खोलने का आदेश दिया। बिजली कंपनियों ने इससे पहले कहा था कि बिल का पैसा नहीं मिलने पर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। देश भर के सभी मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अपील की। 2 महीने से बंद मठ मंदिरों में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया। भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब पीओके के गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया। इससे पहले मौसम विभाग जम्मू कश्मीर के साथ केवल लद्दाख के मौसम का हाल ही बताता था। पीओके का मौसम बताने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी। पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता ने कहा, भारत के इस वेदर बुलेटिन को खारिज करते हैं। पाकिस्तान ने कहा, ऐसे कदमों से जेके का कथित स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के काल बैसाखी तूफान का कोराम। तूफान के दौरान 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तूफान की वजह से कई मकान गिरे। धान के खेतों को बड़ा नुकसान पहुंचा। दुर्गापुर से मनाली में घूमने गए 28 पर्यटक 24 मार्च से फंसे हुए। उन्हें होटल में किराया तो नहीं देना पड़ रहा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था उन्हें खुद करनी पड़ रही है। सभी ने वापसी की गुहार लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों का साथ लाने में जुट गए हैं। जर्मनी, सऊदी अरब के नेताओं के साथ मिलकर कोरोना को हराने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से ऊर्जा पर संचार करने पर चर्चा हुई। ब्राजील में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले बढ़ गए। अस्पतालों में हमले से मेडिकल स्टाफ परेशान, फिर भी मरीजों की सेवा करना नहीं छोड़ रहे कोरोना वॉरियर्स। मैक्सिको सिटी में लोगों को कोरोना के खिलाफ जोकर जागरूक करें। सड़कों पर खड़े लोगों के साथ सैनिटाइज कराते हैं और उन्हें फेस मास्क पहनने के लिए भी कहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलौच लिबरेशन आर्मी के हमले में मेजर समेत 6 सैनिक मारे गए। बीएलए ने मकरान इलाके से गुजर रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले को बम ब्लास्टर से उड़ाया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सचिव कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कैटी मिलर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार की पत्नी है। रूस में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए वेटरन का सम्मान करने के लिए परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान युद्ध से जुड़े गीत गाए गए। मॉस्को में हुए इस कार्यक्रम ने मिलिट्री बैंड ने वादन भी किया। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध में जीत की 75वीं जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी के सरेंडर किए जाने पर मनाई जाती है। इस जयंती को जोरों शोरों से मनाने का प्लान था, लेकिन बाद में कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। अमेरिका में अप्रैल तक 20 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई। देश में बेरोजगारी दर 14.7% तक पहुंची। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका में बेरोजगारी दर 10.8% तक पहुंची थी। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे न्यूयॉर्क में टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग कॉर्प्स का गठन किया गया। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि यह कॉर्प्स प्रांत में रोजाना टेस्टिंग की क्षमता को 14,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करेगी। पेरिस में लॉकडाउन के चलते स्कूल पिछले 2 महीनों से बंद है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार तो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद ऑनलाइन गेम खेलने में लग जाते हैं। सीरिया ने शुक्रवार को देश भर में मस्जिदें खोलने की छूट दी। कोरोना के खतरे के बावजूद राजधानी दमिश्क में सैकड़ों लोग जुम्मे की नमाज के लिए जुट पड़े। सीरिया में कोरोना के 45 मामले सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद चर्च भी प्रेयर के लिए तैयार होने शुरू हो गए। इस संबंध में इटली की सरकार और चर्च मैनेजमेंट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और चलिए इसी के साथ 100 शहर